बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉलरशिप सीरीज़ के दूसरे वीलॉग के साथ मैं हूं आफाक शबीर गिल। आज जिस स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे वो है आयरलैंड की तरफ से। इस स्कॉलरशिप के क्या बेनिफिट्स हैं, स्कॉलर क्या क्या अचीव कर सकते हैं, उन पर थोड़ी सी नज़र मारते हैं। तो स्कॉलरशिप में आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो फुली माफ़ होगी, आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस माफ़ होगी। उसके बाद आपको थ्रू आउट द ड्यूरेशन, यानी जितना भी, अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं तो 2 साल, या पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं कि जो भी ड्यूरेशन होगा उसके लिए आपको 10,000 यूरो का स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके अलावा आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप यूरोप में स्टडी कर सकते हैं, किसी और कंट्री में भी आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। फिर आप इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये थे चंद एक जो है वो बेनिफिट्स। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कि आप एलिजिबिलिटी होने के लिए आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है वो यूरोपीय यूनियन से नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो स्टूडेंट है उसका एकेडमिक रिकॉर्ड एक्सीलेंट होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वो ये है कि अगर आप पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं तो सुपरवाइज़र की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप मास्टर के लिए जाना चाहते हैं तो जो आपके रिकमेंडेशन लेटर वाले हैं, जो आपके रेफरी हैं, उनकी तरफ से आपकी जो रिपोर्ट है वो अच्छी होनी चाहिए कि आप एक अच्छे स्टूडेंट की हैसियत है आपकी, तो ये उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। तो ये थी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। उसमें एक और चीज़ मैं इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि अप्लाई करने से पहले आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपने पहले रिक्वायरमेंट देख लेनी है कि उसका क्या क्राइटेरिया है, उसकी क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। क्योंकि स्कॉलरशिप में प्रोग्राम टू प्रोग्राम जो चीज़ें हैं वो वेरी करती हैं। कुछ के लिए प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट सिंपल जो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है वो भी लग जाता है। कुछ जो होती हैं वो आपसे आइल्स या टोफल या डुलिंगो या पीटीई या कुछ भी जिस तरह के भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट हैं वो डिमांड करती हैं। तो अब चलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास एसओपी होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़। अगर आप मास्टर के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ होना चाहिए। अगर आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट या पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास सुपरविजन की डिटेल और रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। मास्टर के लिए भी मोस्टली जो रिसर्च फील्ड हैं उनके लिए भी आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कम से कम 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। फिर आपके पास सीवी होनी चाहिए। आपके पास जो भी आपकी लास्ट डिग्री है या जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। आपके पास जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए, मतलब अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिला है तो वो भी होना चाहिए। अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह दिया तो वो होना चाहिए। आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। तो ये चंद चीज़ें थी जो रिक्वायर्ड हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, उसके बाद आप फिर एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हैं। इसकी डेडलाइन जो है वो 24 मार्च 2023 है। तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीलॉग में एक नई स्कॉलरशिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।